हेलो गाइस, मैं अतुल कुमार बावने आपके सामने लेकर आया हूँ ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो आप तो जानते हैं रिश्तों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से कि रिश्ते क्या होते हैं, आपके मम्मी पापा, नाना नानी और आपके बेटे बेटी जो भी है। तो आपको लेकर चलता हूँ ब्लड रिलेशन की ओर। तो थोड़ा सा बेसिक्स देखते हैं अपन। तो स्वयं की बात करेंगे। आप स्वयं मतलब ये हो गया खुद आप, है ना। आपकी हो गई एक जनरेशन, है ना। आपके ऊपर अपर जनरेशन पे जाते हैं तो पिता, माता, मामा, मामी, चाचा, चाची, अन्य। इसके ऊपर की जनरेशन में जाते हैं, फर्स्ट जनरेशन पे बात करते हैं तो यहाँ आपके दादा, दादी, नाना, नानी, अन्य, है ना। इसके नीचे की जनरेशन में जाते हो आप स्वयं के बाद तो यहाँ पे आपके आ जाते हैं पुत्र, पुत्री, बहू, है ना, या अन्य मतलब भांजा, भतीजा, भतीजी। बात कर लेते हैं स्वयं की। तो स्वयं में क्या आ जाते हैं तो आपकी जनरेशन में आपके आ जाएंगे भाई, बहन, दोस्त या अदर कजन्स, है ना, ब्रदर। तो बात कर रहे हैं कितनी जनरेशन की हो गई, 1 2 3 4। ऊपर वाली जनरेशन के लिए मैंने एरो को ऊपर किया है, नीचे वाली जनरेशन के लिए एरो को नीचे किया है। और एक एरो जो किया मैंने ये आपके स्वयं के लिए है ना, ये आपके बराबर वालों के लिए है ये एरो, है ना। ये बन गया, आपको पता है दिशा के हिसाब से। अब बात करेंगे हम काय की। तो पार्ट 1 में हम बात कर रहे हैं संकेत के हिसाब से भी क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट वाला है, डायरेक्ट आप संकेत कर रहे हैं कि आप मेरे कौन लगते हैं, ये इस प्रकार से। और तस्वीर को भी और अल्फा बीटा के हिसाब से होता है। तो टाइप 1 लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। तो टाइप 1 में हम पहला क्वेश्चन करेंगे, आपको ये समझ आ जाना चाहिए और आप प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो इसमें आपको जो अभ्यास और प्रैक्टिस करने में बहुत ही सहायता जाएगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। राम ने श्याम से कहा, तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के पोते हो, तो श्याम राम का कौन है। फटाफट करना है आपको, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ने में नहीं लगाना है। पहले आप अपने आप को रख लीजिए राम, यानी आप खुद से सोच सकते हैं मैं राम हूँ। राम ने श्याम से कहा, तुम मेरे पिता, मतलब राम के पिता की बात कर लेते हैं अपन। तुम मेरे पिता मतलब राम के पिता की पत्नी, तो पिता की पत्नी मतलब ये आ गया पत्नी, प्लस कर दीजिए आप, के भाई। तो चलिए इन्हीं की जनरेशन में इनके भाई आ गए, है ना। भाई के पिता मैं रखते जा रहा हूँ फ्रेंड्स, देखते जाएंगे। भाई के पिता, जो क्वेश्चन बोल रहा है भाई के पिता मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है, पिता के पोते, है ना, पिता के पोते, भाई के पिता के पोते। तो यहाँ आ गए हम लोग पोते, पोते पे आ गए फ्रेंड्स। तो अब रिश्ता बिठाना स्टार्ट करते हैं। पोते हो तो श्याम और राम का कौन है। तो पहले रिश्ते तो लगा लेते हैं अपन। पिता और पत्नी मतलब इनकी पत्नी इनकी लगेंगी माँ, और ये हो गए इनके मामा। और ऊपर लोअर में चल जाएंगे तो मैंने आपको बताया था दादा दादी नाना नानी। तो इनके जो पिता हैं ये लगेंगे राम के नाना। तो उनके पोते क्या लगेंगे। तो बात आ गई, अब बात आ गई बराबर में, मतलब इनके नाना के पोते मतलब राम के बराबर में आ गए। तो राम के बराबर में जो आते हैं तो कजन्स ब्रदर वगैरह आते हैं, मैंने आपको बताया था। तो कौन से भाई लगेंगे। तो मामा के जो बेटे हैं, मामा के जो बेटे हैं ये कौन लगेंगे। तो कौन लगेंगे, ममेरा भाई। तो गाइज इस प्रकार से आपको फटाफट सॉल्व करना है। पहले आपको इस तरीके से बिठा लेना है और उसके बाद रिश्ते बनाना है। तो ममेरा भाई लगेगा, तो देख लीजिए ABCD, है ना। तो कहाँ है, तो B, ममेरा भाई इज राइट आंसर फ्रेंड्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राम ने श्याम से कहा, तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसी प्रकार के इस टाइप में इसी प्रकार के क्वेश्चन करवा रहा हूँ पार्ट 1 में। आप अच्छे से देखेंगे पार्ट 1 को। इसके बाद हम जब भी पार्ट लेकर आएंगे तो उसमें आपको इजी टू हार्ड जाएंगे। अभी इजी क्वेश्चन करके देखते हैं, हमको पता होना चाहिए बेसिक। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपके क्वेश्चंस को देखना है और फटाफट रखना है। माना कि आप हो तो देखते हैं राम, राम कौन है,
राम, यानी आप हो समझ लिए। राम ने श्याम से कहा, डायरेक्ट श्याम से कह रहा है राम कि तुम मेरे पिता, मतलब राम के पिता। फिर से चले जाते हैं उसी में, प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा होगा, राम के पिता। मैंने आपको बता दिया था बेसिक कि अपर के लिए ये, लोअर के लिए ये, और आपके खुद बराबरी वालों के लिए ये चिन्ह का प्रयोग करना है। तो देखिए मैं कर रहा हूँ, अपर के लिए पिता, राम के पिता, के पिता, चलिए के पिता, मैंने आपको 4th जनरेशन बताया था, आप मेरी वीडियो को पूरा देख रहे हैं, है ना। तो देखिए राम के पिता के पिता, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा, तुम मेरे पिता मतलब राम के पिता के पिता की पत्नी, के पिता की पत्नी, तो इनके साथ प्लस कर दीजिए ना, पत्नी को कर दिए, पत्नी को। पहले हम जनरेशन रखेंगे, उसके बाद रिलेशन स्थापित करेंगे फ्रेंड्स, याद रखिए, पहले जनरेशन रख दीजिए, उसके बाद हम रिश्ते बना लेंगे। पत्नी की बेटी, लोअर पे आता है बेटी, आ गई। के बेटे हो, मतलब फिर लोअर की बात कर रहे हैं, के बेटे हो। अब ठीक है, तो श्याम और राम का रिश्ता क्या हुआ? तो देखिए पिता, पिता के पिता यानी इनके दादाजी हो गए, ऑब्वियसली दादी जी हुई। आपको रिलेशन स्थापित करना है। अब देखिए पिता, ठीक है, दादाजी दादाजी। अब जो पिता है तो इनके बीच में क्या रिश्ता है? तो इनके बीच में क्या रिश्ता है? तो भाई बहन का रिश्ता हुआ, तो ये क्या हो गई? इनकी बुआ, है ना, ये क्या हो गई? इनकी बुआ हो गई। अब बुआ के जो बेटे हैं, मतलब इनके बीच का, अब इनके बीच का देखते हैं रिश्ता क्या हुआ। तो राम की ये हो गई बुआ, और बुआ के लड़के को क्या कहेंगे आप? बुआ का जो बेटा है उसको क्या कहेंगे आप? तो राम, तो जो बेटा है वो कौन है भैया? श्याम है ना। तो श्याम और राम का रिश्ता तो आ गया। देखिए बुआ का जो बेटा है वो क्या लगता है आपका? तो यहाँ है मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, सगा भाई, मामा। सगा भाई मतलब आपका खुद का भाई, है ना। मौसेरा भाई मतलब मौसी का लड़का, फुफेरा भाई मतलब बुआ का लड़का। तो एक बात आती है, तो आप तो समझ गए होंगे, मामा तो होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं, तो ये कट है, ये भी कट है ना, सगा भाई भी कट है। तो दो बात पे चल रही, तो मौसी के लड़के को मौसेरा भाई, तो ये हो गया फुफेरा भाई। तो राम और श्याम का रिश्ता क्या होता है? तो बी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, रिश्तों पे आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं बात कर रहा था, राम ने श्याम से कहा, राम ने श्याम से कहा, राम ने रख दिया, राम ने श्याम से कहा तुम मेरे पिता, मतलब राम के पिता के पिता, तो रख दिया पिता, और उनकी पत्नी, तो ये हो गई। तो मतलब राम के पिता हो गए दादाजी, उनकी पत्नी हो गई दादी जी की बेटी, यानी मतलब उनकी दादी जी की जो बेटी है वो क्या लगेगी? उनकी तो बुआ लगेंगी। बुआ को ही यहाँ पे हम फुआ भी कह सकते हैं, और उनके जो पति आते हैं तो फूफा होते हैं, है ना, फुआ। आपको रिलेशन याद होना चाहिए कि बेटी के बेटे हो, तो फुआ के जो बेटे हैं मतलब कौन है? तो ये है, इससे बात कर रहे हैं ना वो डायरेक्ट कि उसके बेटे हो आप, मतलब बुआ के बेटे हो, तो कौन हो? तो श्याम हो। तो अब देखिए जो बुआ और बुआ का जो बेटा है वो क्या लगेगा आपका? तो फुफेरा भाई, फुफेरा भाई, ये हो गया। तो आपके पास बी जो है योर राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने थर्ड वाला है। आपको लगेगा थोड़ा सा इजी सा है, बहुत अच्छी बात है, आपको इजी लगे, यही तो मैं चाहता हूँ, है ना। मेरा मकसद ही वीडियो बनाने का ये है कि आपको क्या लगे, क्वेश्चन इजी लगे। तो कुछ नहीं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रणय आपने मेरे आपने थोड़ा सा मैंने दिया था, आपको थोड़ा सा बताया था मैंने, बेसिक और बेसिक से आपने 2 क्वेश्चन किया, तो थर्ड क्वेश्चन तो फटाफट बनेगा फ्रेंड्स, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बात करेंगे हम प्रणय की। पहले मैं रख देता हूँ प्रणय। प्रणय मतलब आप समझ लीजिए अपने आप को। प्रणय ने अक्षय से कहा, अक्षय अभी छोड़ दीजिए अक्षय को, अक्षय से कहा, है ना। प्रणय ने अक्षय से कहा तुम मेरे क्या हो? तुम मेरे पोते के भाई के पिता के भाई हो। तुम मेरे क्या हो? पोते के, तुम मेरे पोते के भाई के पिता के भाई हो। प्रणय का अक्षय से क्या संबंध है? तुम मेरे पोते मतलब प्रणय ने अक्षय से कहा तुम मेरे पोते, है ना। आ जाइए आप प्रणय के नीचे, है ना, पोते, है ना, के भाई के पिता हो। पोते का भाई ला लेते हैं अपन, यहाँ आ गया भाई। पहले आप जनरेशन को कवर कीजिए। पोते के भाई के क्या हो? भाई के पिता, ठीक है, पिता, है ना, के भाई हो, यहाँ आ गया भाई। आपकी मेन जनरेशन यहाँ छूट रही है, 1 जनरेशन 2 जनरेशन मतलब सेकंड जनरेशन यहाँ छूट रही है आपकी, यहाँ छूटेगी, है ना।
यहाँ छूटेगी, मतलब ये इसके बराबर की बात कर रहे हैं। ये आपका ये वाला मार्क बन रहा है, देख लीजिए। प्रणय, प्रणय ने अक्षय से कहा तुम मेरे पोते के, मतलब फर्स्ट जनरेशन तो प्रणय हो गया, फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन छोड़ के थर्ड जनरेशन पे डायरेक्ट आ रहा है ये। थर्ड जनरेशन मतलब पोते के भाई के पिता, अब आ गए हम सेकंड जनरेशन में पिता के भाई, है ना, भाई हो। तो प्रणय का अक्षय से क्या संबंध है, तो मिला लेते हैं अब। पोते के भाई, तो प्रणय के पोते का भाई, ये भी पोता ही होगा। के पिता, है ना, के पिता मतलब पोते के भाई मतलब पोता। तो पोते का जो बाप है, जो ये बाप है, ये कौन कहलाएगा भैया, बेटा कहलाएगा। किसका, प्रणय का। प्रणय का कौन कहलाया, बेटा। के भाई, तो जब ये उसका पिता बेटा कहला रहा है तो उसका भी भाई क्या कहलाएगा, प्रणय का बेटा कहलाएगा। तो भाई वो बोल रहा है, क्या हो रहा है, बोल रहा है भाई। तो ये भाई कौन है, भाई कौन है, तो अक्षय है, अक्षय। तो क्या बोलते हैं, प्रणय का अक्षय से क्या रिश्ता है। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना, प्रणय का, यहाँ प्रणय का रिश्ता अक्षय से पूछा है, ना कि अक्षय का रिश्ता प्रणय से पूछा है। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ अक्षय होता तो रिश्ता बताना पड़ता, और यहाँ प्रणय है, यहाँ अक्षय होता तो दूसरा रिश्ता बताना पड़ता, और यहाँ पे प्रणय का रिश्ता पूछा है, तो प्रणय का रिश्ता पूछ रहा है। तो प्रणय इस अक्षय का क्या लगा, क्या लगा, है ना। ये जब अक्षय प्रणय का बेटा हुआ तो ये भी बेटा हुआ, तो प्रणय का अक्षय से क्या रिश्ता है, तो ये जब बेटा कहेगा तो ये हो गया क्या, पिता। किसका, किसका पिता हो गया भैया, इसका, है ना, अक्षय। तो प्रणय अक्षय का पिता हुआ, तो ए इज योर राइट आंसर। पर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, अब देखो फटाफट इसको करते हैं। प्रणय ने अक्षय से कहा तुम मेरे पोते, मतलब मैंने रख दिया पोता। सेकेंड जनरेशन के बाद थर्ड जनरेशन पे आ गया पोता, है ना। पोते के भाई मतलब ये भी पोता कहलाएगा, और भाई के पिता हो तो ऊपर चले जाइए नेक्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन में पिता के भाई मतलब उसके पिता के भाई, इस पोते के पिता के भाई, मतलब जब ये पोता है तो पोते का जो बाप है वो प्रणय का क्या कहलाएगा, बेटा कहलाएगा, है ना, क्योंकि ये दादाजी हो गए प्रणय, तो ये बेटा कहलाएगा, है ना, पिता। तो जब ये पिता जो बेटा कहलाएगा तो बेटा का जो भाई है वो भी बेटा कहलाएगा, तो जो भाई है वो अक्षय है। तो प्रणय का अक्षय से क्या रिश्ता है, तो प्रणय का पिता का रिश्ता है। अब पूछता अक्षय का प्रणय से क्या रिश्ता है, तब बेटा आता, पर यहाँ पर देख लीजिए क्या पूछा है, प्रणय का रिश्ता पूछा है तो पिता आएगा। अगर यहाँ पे अक्षय का प्रणय से पूछता तो यहाँ अपन डायरेक्ट बोल देते कि बेटा है। तो ऑप्शन में आपके पास क्या दिया हुआ है, पिता। पिता इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। सोमू ने मंगल से कहा तुम मेरे नाना की दूसरी, पहले क्वेश्चन आप एग्जाम में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट भी दे रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा उसके बाद सॉल्व करने की। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सोमू ने मंगल से कहा तुम मेरे नाना की दूसरी बेटी के पति के बेटे हो। सोमू का मंगल से क्या संबंध है, वाह बेहतरीन क्वेश्चन है। देखते हैं, सोमू माना कि आप हो, सोमू ने मंगल से कहा, मंगल अभी देखते हैं आएगा, है ना। सोमू ने मंगल से कहा तुम मेरे नाना की, किसके नाना की, सोमू के नाना की। तो यहां पे बात कर लेते हैं, यहां पे हम सेकंड जनरेशन नहीं फर्स्ट जनरेशन डायरेक्ट लेते हैं, नाना जी, नाना। यहाँ पे एक छूट रहा है ना, अपर जनरेशन छोड़ के उसके अपर जनरेशन, नाना, है ना। सोमू के नाना मतलब मैं इसको रख रहा हूँ, मैं चाहता तो डायरेक्ट नाना रख सकता था, लेकिन मैंने सेकंड जनरेशन क्यों रखा हूँ, मैंने आपको जनरेशन बताया 1 2 3 4 जनरेशन की तो बात किया हूँ मैंने। सोमू ने मंगल से कहा तुम मेरे नाना की दूसरी बेटी के पति हो, मतलब नाना की क्या दूसरी बेटी, नाना की कौन सी बेटी। तो यहाँ पे मैं ला देता हूँ भैया पहली बेटी, और ये हो गई दूसरी बेटी, पहली बेटी और ये दूसरी बेटी, है ना, के पति हो, इसी जनरेशन पे आएगा, प्लस कर दीजिए, पति और पत्नी में प्लस होता है ये पता होना चाहिए आपको, है ना, पति और पत्नी में प्लस होता है ये पता होना चाहिए। के पति हो, है ना। क्या बोल रहा है, सोमू ने मंगल से कहा तुम मेरे नाना की पहली बेटी क्या है, दूसरी बेटी, हाँ नाना की दूसरी बेटी। तो पहली बेटी तो ऐसी रख दिया हूं मैंने एक्स के लिए, कि दूसरी बेटी के क्या हो, पति हो, पति के बेटे हो। तो इसके पति के बेटे आ जाइए, बेटे,
अब देख लीजिए क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच। सोमू से मंगल का क्या संबंध है, तो ये जो बेटा है ये बेटा है, ये मंगल है भैया। अब मैं रख रहा हूँ रिश्ते, अभी जनरेशन रखा। नाना की बेटी मतलब या तो माँ मौसी, तो ये हो गई मौसी। कौन हो गई भैया, मौसी हो गई आपकी, नाना की दूसरी बेटी। अच्छा ये पहली बेटी जो होगी ये सोमू की माँ होगी, है ना, पहली बेटी। तो दूसरी बेटी मौसी हो गई, के पति है ना, तो ये हो गए मौसा जी, ये हो गए मौसा जी। के बेटे हो तो मौसी के बेटे कौन लगते हैं, मंगल क्या है, मौसेरा भाई। क्या है, मौसेरा भाई। सोमू के नाना मतलब सोमू ने मंगल से कहा तुम मेरे नाना की दूसरी बेटी, मतलब सोमू के नाना की पहली बेटी मतलब सोमू की माँ, दूसरी बेटी हो गई मौसी, मौसी का पति मतलब दूसरी बेटी के पति, है ना। सोमू ने मंगल से कहा तुम मेरे नाना की मतलब नाना की पहली बेटी से दूसरी बेटी के पति, तो दूसरी बेटी मौसी और दूसरी बेटी की जो पति है मौसा जी की क्या है, दूसरी बेटी के पति मतलब मौसा जी के बेटे हो, मतलब ये मौसेरा भाई। तो देखिए मौसेरा भाई है क्या यहाँ, नहीं है, चचेरा भाई है, फुफेरा भाई है, भतीजा भी नहीं हो सकता। यहाँ पे रिश्ता निकल तो आया है कि यहाँ सोमू और मंगल का क्या है, मौसेरा भाई, लेकिन आएगा इनमें से कोई नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो डी इज़ योर राइट आंसर। तो आइए गाइस चलते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, देखिए ये ब्लड रिलेशन है ना, मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, आपको भी मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, आप वीडियोस देखें मज़ा आएगा और घर में प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे इजी टू इजी क्वेश्चन करना है, इजी टू हार्ड क्वेश्चन करना है। पार्ट 1 में मैं ये नया टाइप मतलब पहला टाइप आपके सामने लेकर आया हूँ। डायरेक्ट कन्वर्सेशन की बात चल रही है, तो आते हैं नीलम ने लतिका से कहा, क्या कहा देख लेते हैं। नीलम मतलब आपकी जनरेशन खुद स्वयं की हो गई। नीलम ने लतिका से कहा तुम्हारी माँ, किसकी माँ भैया, नीलम ने लतिका से कहा तुम्हारी माँ, किसकी माँ, लतिका की माँ। नीलम कह रही है, तो चलिए अभी नीलम कह रही है इसलिए पहले लतिका की माँ को देख लेते हैं। लतिका, यहाँ लतिका रख दिया मैंने। अभी ये मत समझिएगा कि इसकी जनरेशन की है, नहीं, अभी लतिका की माँ है ना। नीलम ने कहा तुम्हारी माँ, लतिका की माँ, मेरे पिता, ठीक है मैं नीलम के पिता रख देता हूँ यहाँ, नीलम के पिता। अब दोनों कंडीशन पे बात चल रही है, अभी तक एक कंडीशन रखते थे, अब मैं 2 कंडीशन रख रहा हूँ। अभी दोनों कंडीशन आ गई है, नीलम के पिता भी आ गए और लतिका की माँ भी आ गई। अभी इनका कोई रिश्ता नहीं है, अभी जनरेशन रख रहा हूँ ऑनली, ये नहीं कि इसके मैंने पहले ही रखना स्टार्ट कर दिया। मैंने पहले ही बोला है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो फटाफट बनाकर भी बता सकता हूँ, है ना। तो पहले आपको जनरेशन रखना है, जनरेशन के बाद रिश्ते स्थापित कीजिए। पहले ही रिश्ते स्थापित मत कीजिएगा एग्जाम में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले जनरेशन रख दीजिए। तो नीलम ने लतिका से कहा तुम्हारी माँ मतलब लतिका की माँ, मेरे पिता मतलब नीलम के पिता की छोटी बहन है। किसकी छोटी बहन है ना, तुम्हारी माँ मेरे पिता, तुम्हारी माँ मतलब लतिका की माँ मेरे पिता की छोटी बहन है। चलो बहन की बात आ गई है, तो इनकी तो सेम जनरेशन हो गई भैया, छोटी बहन हो गई है, छोटी बहन है ना, इनके पिता की क्या हो गई, छोटी बहन, मेरे पिता की छोटी बहन। तो बताइए लतिका और नीलम से किस प्रकार संबंधित है ना, किस प्रकार संबंधित है। तो अब मैं रिश्ते बनाता हूँ, अब मैं रिश्ते बना रहा हूँ कि नीलम के जो पिता हैं उनकी छोटी बहन हो गई लतिका की माँ, तो नीलम की कौन लगेगी भैया, ये बुआ, ये लगी कौन, बुआ, है ना। तो क्या बोल रहा है, लतिका नीलम से किस प्रकार संबंधित है। तो लतिका जो लतिका है किस प्रकार संबंधित है, तो बुआ की लड़की है, फुफेरी बहन हो जाएगी ये, फुफेरी बहन इसकी जनरेशन में, बुआ की लड़की फुफेरी बहन, है ना। तो क्या बोल रहा है, लतिका नीलम से किस प्रकार संबंधित है, तो फुफेरी बहन। अगर यहाँ बोलता, अब यहाँ पे कंफ्यूज ना होना गाइस, नीलम का लतिका से क्या संबंधित है, तो नीलम का अगर पूछता लतिका से क्या संबंधित है, तो इधर पे चलते हैं आप,
तो ये ममेरी बहन हो जाती। लेकिन लतिका का संबंध पूछा है नीलम से, इसलिए फुफेरी बहन है। अगर नीलम का पूछता तो ममेरी बहन होता। इतना गाइस याद रखिएगा, है ना। अभी इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा, अभी इसी में, है ना। तो पहले फुफेरी बहन कर लेते हैं। चलो ठीक है, ए इज योर राइट आंसर, फुफेरी बहन, है ना। ए इज योर राइट आंसर। तो गाइस फुफेरी बहन आ रहा है, ये राइट आंसर होगा आपका। लेकिन चलिए आपको मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन यही रहेगा, अब मैं यहाँ पे बदल दे रहा हूँ, मैं बदल दे रहा हूँ। अभी लतिका का नीलम से किस प्रकार का संबंध था, अब नीलम का लतिका से क्या होगा, नीलम से लतिका का क्या संबंध होगा। अब यहाँ चेंज होगा फ्रेंड्स। तो देखिए अभी तक लतिका का फुफेरी बहन से क्या संबंध है, फुफेरी मतलब नीलम का मतलब लतिका का, इसके पहले क्या था, लतिका का नीलम से किस प्रकार का संबंध था। अब आएगा नीलम का लतिका से। तो देखिए अब फुफेरी बहन थी ये, हमने कर लिए थे। यहाँ पे ई ऑप्शन बढ़ा देता हूँ मैं, ममेरी बहन, है ना। तो अब बोलता है नीलम लतिका से किस प्रकार संबंधित है। तो नीलम के जो पिता हैं लतिका के कौन लगेंगे, मामा। तो नीलम लतिका से किस प्रकार से संबंधित है, तो मामा है, तो ये लगेगी इनकी भैया। अब जाएगा एरो इधर, अभी तक के लतिका का पूछा था इसलिए एरो इधर गया था। अब जाएगा इधर, नीलम का संबंध देखते हैं। तो ये है ममेरी बहन, ये आपके हो गए यहीं के यहीं 2 क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ पे आएगा गाइस ई इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स, ममेरी बहन। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से थे आपके 5 क्वेश्चन। 5 में मैंने 6वें का भी मजा दिलवाया आपको। आप पूरी वीडियो देखें, मेरी प्रीवियस वीडियो भी मैं देख चुका हूँ, चैप्टर वाइज चैप्टर डाल रहा हूँ। मतलब हम अगर मैं कहा जाए तो लूसेंट को पूरा खत्म कर देंगे, है ना। एक तरीके से लूसेंट की रीजनिंग और 1-2 बुक की रीजनिंग लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। तो बात कर रहे थे हम ब्लड रिलेशन की। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो वनडे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो सीजीएल में भी तो है ही, लेकिन व्यापम में भी है। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट करके बताना है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, है ना। और इसके साथ साथ ही हमारे जो बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम आपके सामने ईजी तो लेकर आने, लेकिन ईजी टू हार्ड भी जाएंगे फ्रेंड्स, इजी टू हार्ड भी जाएंगे फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मेहनत की भी आवश्यकता लगती है। प्रैक्टिस जरूर करें, रिश्तों को जरूर एनालिसिस करें, तब जाके आपको पता चलेगा कि कौन फूफा है कौन बुआ है, ये सब कुछ, है ना। तो ये पार्ट 1 में टाइप 1 लेकर मैं आया था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मैं अतुल कुमार बावने आपको मिलूँगा। तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें प्लीज़। थैंक्स टू वॉचिंग, गुड बाय।